हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे IBPS PO के इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा कि आपको इसे कैसे प्रिपेयर करना है। अभी जस्ट IBPS PO के मेंस का रिजल्ट आया और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी IBPS PO का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। इसमें पहले पार्ट में मैं बात करूँगा आपसे फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में, जो कि हमारा अटायर के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमें ड्रेस कोड क्या फॉलो करने हैं, इन सब पे बेस्ड है। दूसरा पार्ट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल पे। इस पे हम बात करेंगे लैंग्वेज, वॉइस टोन और नॉलेज के बारे में, हमें क्या क्या अक्वायर करने हैं उन सब के बारे में। और थर्ड पार्ट जो है हमारा, उसमें मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा। तो फर्स्ट पहले बात करते हैं हम अपने फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अटायर के बारे में। तो जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जो खास तौर पे वुमेन कैंडिडेट्स और लेडी कैंडिडेट्स हैं, गर्ल्स कैंडिडेट, उनके लिए है। आप चाहें तो लाइट कलर का जो साड़ी है उसे चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप वी नेक का जो ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए उस तरह के ब्लाउज जो 3 और 4th स्लीव तक आते हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप ट्राउजर चूज़ करते हो तो ये कोशिश करना कि ये जो है डार्क कलर के पेड़ के साथ हो और साथ में उसमें लाइट कलर के फॉर्मल शर्ट्स हो, नीचे डार्क और ऊपर लाइट। अगर इसको अपोजिट करोगे तो फिर ये इनफॉर्मल हो जाएगा। अगर सूट और साड़ी जो भी आप ले रहे हो वो सिंपल लेना, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कढ़ाई या कुछ भी डिज़ाइनर उस टाइप का आपको अवॉइड है। इसके बाद आप अगर मेकअप यूज़ करते हो तो बहुत ही हल्का मेकअप यूज़ करना है, बिल्कुल ही पॉलिश्ड लुक में जाना है। आपको बहुत ही लाउड मेकअप को अवॉइड करना है, साथ ही साथ डार्क लिपस्टिक को अवॉइड करना है और नेल कलर्स को अवॉइड करना है जो कि बहुत ही डार्क होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो बिना मेकअप के भी जा सकते हो, सिंपल नीट एंड क्लीन लुक लगेगा आपका। अगर आप ट्राउज़र यूज़ करते हो तो आपको उसे डार्क पेयर के फॉर्मल शूज़ के साथ यूज़ करना। और अगर आप साड़ी या सलवार कमीज़ यूज़ कर रहे हो तो फ्लैट या थोड़े से हील वाले चप्पल के साथ भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप पर्स यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखना कि वो छोटा हो और सिंपल हो, ज़्यादा भी फ्लैसी टाइप का ना दिखे। उस पर भी कढ़ाई या इस तरह की किसी भी चीज़ का वर्क अवॉइड करना। अब बात करते हैं इसमें आपको हेयर्स को कैसे टाई करने हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मतलब कि जो पोनीटेल्स वगैरह है इस सब को हल्का रखना है आपको, बहुत ही खुले बाल नहीं रखने हैं आपको। इसके साथ ही अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो आप जो है मतलब उसे ओपन रख सकते हो, बट बड़ा है तो आप उसे फोल्ड कर लो। जाहिर सी बात है, मेकअप्स के बारे में मैंने बता दिया, आई लाइनर, काजल वगैरह ये सब जो भी आप देख लो। इसके बाद जो नेल है उसे आप प्रॉपरली काटो और उसे अच्छे से, जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है उसे आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जो भी डार्क कलर के नेल पेंट से आपको उसे अवॉइड करना है, इस तरीके से आप इसे पॉज करके देखो। इसके बाद है बॉयज़ के बारे में कि जो आपको हेयर है उसे कैसे रखना है। तो आपको हमेशा मीडियम लेंथ में रखना है। इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा ये नहीं कराना है, आपको फेड नहीं कराना है, ना ही इस पार्ट पे बहुत बड़े बाल रखने हैं। यहाँ तक आपको एकदम मीडियम लेंथ में रखने हैं। इसके बाद बेहतर ये होगा कि अगर जो आपका इंटरव्यू है उससे आप कम से कम 1 वीक पहले जाओ और अपना हेयर कट करवाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि 1 वीक आते आते आपके जो हेयर हैं वो प्रॉपरली सेट हो जाएंगे। इसके बाद ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो इस पर कुछ हेयर प्रोडक्ट्स लगा सकते हो जिससे कि आपके बाल हल्के शाइनी दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, काफ़ी फ्रेशनेस लगेगा इससे। ठीक है, अगर आप क्लीन शेप में जाना चाहते हो विदाउट बियर्ड तो काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपके पास बियर्ड है, आप रखना चाहते हो, तो इसे इस तरीके से प्रॉपरली ग्रूम करो ताकि ये एक प्रोफेशनल लुक दे सके और साथ ही इसे प्रॉपर वे में ऐसे ट्रिम करना है आपको। ओके, अब देखो, आप ड्रेस कोड के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे अच्छा ड्रेस कोड होगा वो ये होगा कि आप लाइट कलर के शर्ट को पहनोगे। ठीक है, जो शर्ट होगा आपका वो बटन वाला शर्ट होगा। कॉटन शर्ट ले लो, बटन वाले शर्ट्स। इसमें जो कलर प्रेफर होगा वो आप ले सकते हो वाइट, लाइट ब्लू या लाइट पिंक। स्लीव्स को आपको फोल्ड नहीं करने हैं। ओके, इसके बाद जो शर्ट है वो आपके डार्क कलर के पैंट या ट्राउजर के साथ पेयर्ड होने चाहिए। आपकी ये जो भी ड्रेसेस हैं परफेक्टली फिट होने चाहिए, कहीं से भी लूज एंड्स नहीं होने चाहिए इसके। जो पैंट के कलर है वो आप ब्लैक, ब्राउन, नेवी ब्लू या चारकोल ग्रे ले सकते हो। इन केस अगर आप शूट पहन रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपके जो पैंट के कलर हैं और आपके जो शूट के कलर हैं ये दोनों मैचेबल हों। ओके, शूट को भी कहीं से भी लूज मत रखना, इसे वेल फिटेड रखना जो आपके बॉडी शेप के साथ बहुत ही अच्छे से अलाइंड हो सके।
कुछ एक्स्ट्रा अटायर्स के बारे में है कि मतलब आपको कैसे नो पैटर्न्स वाले शर्ट्स यूज़ करने हैं। इस पे है शूज जो है वो हमेशा लेदर के यूज़ करना, और ये डार्क कलर के होने चाहिए, ब्लैक या ब्राउन या वेरिएंट ऑफ 2 को यूज़ कर सकते हो। सॉक्स फुल लेंथ यूज़ करना है, कोई भी एंकल या नो सॉक्स यूज़ नहीं करने हैं। कलर जो है सॉक्स के वो भी मैचेबल होने चाहिए, या तो आपके पैंट के कलर से या तो आपके शू के कलर से। कलर बेल्ट के जो कलर होने चाहिए वो भी आपके मैचेज होने चाहिए आपके शू के कलर से। और टाइज जो है वो मोनोक्रोमेटिक यूज़ करना, ताकि वो ज़्यादा मतलब फ्लैसी लुक ना दे। ओके, जैसे सपोज़ कि आपको ब्राइट रेड यूज़ करने का मन है तो आप ब्राइट रेड की जगह मैरून यूज़ करो। अगर आपको ब्लू यूज़ करने का मन है तो एक जो लाइट ब्लू होता है उसकी जगह आप नेवी ब्लू यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल पे। तो हमारा जो का फर्स्ट पार्ट है वो हमारा खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट कॉन्वर्सेशन पे है। जब भी आप इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट करोगे तो 2-3 पार्ट में ये कम्युनिकेशन स्किल में आएगा। तो इसमें आपको जो भी आवाज़, जो भी खुद को प्रेजेंट करना है हमेशा मीडियम पिच में करना है। ये कभी भी ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए। आप जो भी बोल रहे हो वो क्लियर बोलो, एकदम ही फ्लुएंट और क्लियर होना चाहिए आपका आवाज़। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो बोल रहे हो इतना भी स्लो नहीं बोल रहे हो जैसे कि पॉलिटिशियंस लोग अपना लेक्चर देते हैं ना रुक रुक के, उस तरीके से आपको नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ थॉट्स मन में सोचो फिर उसे डिलीवर करो, नहीं, वो नहीं करना है। आपको क्लियर बोलना है, फ्लुएंसी के साथ बोलना है। आपके टोन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ों में, और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। अगर कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में जितना पूछा गया उससे 10 पॉइंट और एक्स्ट्रा बोल दो, ये नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपको किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं तो जस्ट से सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, और सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू आंसर। जो भी आप सॉरी बोलो, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बोलने से मार्क्स नहीं घटते हैं, इवन मार्क्स बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको हम्बल बनाता है। इसके बाद ही आपको काम रहना है, कहीं पे भी पैनिक नहीं करना है, हमेशा ही अपने बॉर्डर में रहना है, हमेशा ही खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना है, कभी भी पैनिक नहीं करना है। तो ये हमारे कॉन्वर्सेशन के मेन पार्ट। अब हम आपसे बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली एक इंटरव्यू में टोटल 5 या 6 एस्पेक्ट्स ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। इसमें सबसे पहले आपसे इंटरव्यूअर जो है वो आपसे पूछेगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दूं कि जब आप पैनलिस्ट के सामने जाओगे तो एक पैनलिस्ट नहीं होते, वहाँ पे 4-5 लोग बैठे होते हैं, और हर एक लोग अलग अलग फील्ड से होते तो सारे बैंकर हैं, बट वो कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट होते हैं किसी डिफरेंट सब्जेक्ट में। कोई बैंकिंग में होगा, कोई फिजिक्स में होगा, कोई केमिस्ट्री में होगा, कोई इंग्लिश ऑनर्स का होगा, तो इस तरीके से हो सकते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि आप स्मार्ट हो किसी भी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको हमेशा ये मान के चलना है कि आपसे ज़्यादा नॉलेज सामने वाले के पास है, आपको बस ऑनेस्ट रहना है। ओके। और अब देखो, इंटरव्यू में जब भी आप खुद को इंट्रोड्यूस करो तो ध्यान रखना कि इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल ही ब्रेक ना हो। तो बेहतर होगा कि आप इसे 10 बार 15 बार नोट डाउन कर लो अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट को, और वहाँ पे एकदम ही फ्लुएंट मैनर में, ऐसा भी नहीं कि बहुत स्पीड, बट एक मीडियम पिच के साथ बहुत ही नॉर्मल वे में आपको खुद को प्रेजेंट करना है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, इसे आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछ सकते हैं वो आपकी जॉब प्रोफाइल, जो आपके पेरेंट्स की जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में। आपसे पूछ सकते हैं आपके नेटिव प्लेसेस के बारे में। अगर आप किसी ऐसे एरिया से आते हो जो किसी चीज़ के लिए पॉपुलर है तो आप उस चीज़ को रिवाइज कर लेना, क्योंकि उससे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में, आपने जो क्वालिफिकेशंस लिया है, अगर कुछ एक्स्ट्रा डिग्रीज है तो वो क्यों लिया है, उसे करने के बाद आप बैंक में क्यों आए हो, इस चीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके सब्जेक्ट रिगार्डिंग, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने किए हैं उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। मेरे IBPS PO के एग्ज़ाम में उन्होंने मुझसे ब्लैक होल और इस तरह के जो क्वेश्चन है, =MC² फॉर्मूलाज, टाइम डायलेंस वगैरह, इन सब चीज़ों से भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेरे फिजिक्स ऑनर्स थे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ग्रेजुएशन को भी थोड़ा बहुत देख लेना है, ग्रेजुएशन के टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं आपसे प्रोफाइल के बारे में। तो अब ध्यान रखना है आपको कि वहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ आपके एक ही सिर्फ बैंकिंग या आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डिटेल में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ फॉलो करें ना करें, करंट अफेयर्स तो फॉलो करते ही हैं हर कोई। तो आपको करंट अफेयर्स कम से कम 15 दिन के थ्रू आउट पूरे न्यूज़पेपर को डिटेल में पढ़ना है, ताकि आप अवेयर रहो आसपास के न्यूज़ के बारे में। ओके।
बैंकिंग के इंटरव्यू के लिए आपको बैंकिंग की नॉलेज ज़रूरी है, तो बैंकिंग अवेयरनेस को एक बार ब्रीफ में ज़रूर पढ़ लेना। वैसे भी अब तो बैंकिंग आपने मेंस क्वालिफाई किया होगा, तो आपने नोट्स बनाया होगा बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह से रिलेटेड, तो आप उसे अपने नोटबुक से उसे रिवाइज कर लें। ओवरऑल इसके बाद आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इंटरव्यू में कभी भी आपके जो है ना ओवरऑल इंटेलेक्ट को चेक किया जाता है कि आपके में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है कि नहीं है। ओके, तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंक में ज्वाइनिंग के बाद आपको कस्टमर से डील करना पड़ता है, आपको अपने सीनियर से कैसे ट्रीट करना है, तो इन सब चीज़ों को ही इंक्लूड करके इंटरव्यू आपसे देखते हैं इंटरव्यूअर। तो इसमें देखो सबसे पहले तो मैनर देखा जाता है, ट्रूथफुलनेस देखा जाता है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आप कितने टैक्टफुल हो, किसी चीज़ को कैसे हैंडल करते हो ये देखा जाता है, आपके थॉट्स में कितनी क्लैरिटी है ये देखा जाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है ये, और साथ ही साथ आप कितने कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को या कैसे कर रहे हो मेंटेन, वो सब चीज़ आपको चेक किया जाता है। अब मैं आपसे अपने प्रो टिप्स के बारे में बात करूँगा। तो हमारा जो प्रो टिप है उसमें पहला आता है कि आपको बी रेगुलर टच विथ न्यूज़। बिल्कुल ही आपको न्यूज़ पेपर को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल आरआरबी इंटरव्यू के आसपास एक इंटरव्यू था मेरा, तो उसमें मेरे वुमेंस डे के सेलिब्रेशन हुए थे एमपी में। तो उसमें उस टाइम के जो होम मिनिस्टर है ना एमपी में, ठीक है, एमपी में होम मिनिस्टर जो है अपने, तो उन्होंने एक लेडी पुलिस वाले को, मतलब लेडी कांस्टेबल को एक दिन का अपना पोजीशन दे दिया था, राइट, जैसे कि मूवी नायक में हुआ था। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ था, बट किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह में उतना कवर ववर नहीं हुआ था ये। तो ऐसे ही मतलब कि ये आर्टिकल मुझे एक साइट पे मिला था, इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया और ये चीज़ मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया। तो थोड़े मतलब कि इस टाइप के भी न्यूज़ आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। एक बार मतलब कि केरला या तमिलनाडु में जो अगर किसी तरह का ऐसा सत्ता परिवर्तन हो रहा है, सपोज कि किसी एक की गवर्नमेंट जा रही है दूसरे की आ रही है, तो इस सब तरीके की जो मसालेदार न्यूज़ होते हैं वो भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर को थॉरोआउटली पूरा ही एक बार देख लिया करो, कम से कम 10-15 दिन के, ताकि आपको हर तरह के न्यूज़ का आइडिया लग जाए। इसके बाद आपको जो एक प्रो टिप और दूंगा कि कभी भी पैनलिस्ट के साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, काफ़ी फ्रेंडली नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो हमेशा चाहेंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन में मतलब कि आ जाओ। जो आपका कंफर्ट जोन है आपको इतना कंफर्ट कर देंगे, आपको लगेगा कि आप अब वो आपके फ्रेंड है। तो वो जानना चाहते हैं कि आप जब बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो तब आप कैसे बिहेव करते हो, आपका रियल फेस क्या है, आप मतलब कैसे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होने के बाद कैसे रिएक्ट करोगे। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कभी ये नहीं भूलना है कि आप वहाँ पे क्यों हो, आप वहाँ पे किस चीज़ के लिए गए हो। आपको हमेशा फोकस्ड रहना है, आपको इंटरव्यू से हम्बल होना है, लेकिन डिसिप्लिन रहना है। कभी भी उनके हाँ में हाँ ऐसे नहीं मिलाना है, या अपनी बात को इतने फ्रेंडली या कैजुअल वे में नहीं रखना है, चाहे वो कितने भी आपसे नॉर्मली या कंफर्टेबल, ओके। और तीसरा मैं आपको प्रो टिप्स ये दूंगा कि अगर आप IBPS PO के मेंस में अच्छे मार्क्स लाते हो तो इंटरव्यू पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहोगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ही मेंस को ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कभी बहुत अच्छे इंटरव्यू जाने के बाद भी मार्क्स बहुत गंदे आते हैं। आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि पैनलिस्ट को आपका प्रेजेंटेशन कैसा लगा। तो जस्ट फोकस ऑन योर मेंस, क्योंकि मेंस के जो मार्क्स हैं वो आपको बचा सकते हैं। आपका 2 साल 3 साल या 4 साल जो भी आपके स्ट्रगल के फेज हैं, अगर आप इतना करके इंटरव्यू में जाके छट रहे हो तो जस्ट आप मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स करने की कोशिश करो, क्योंकि आप मतलब कि लास्ट मोमेंट पे ये नहीं देख पाओगे कि एक छोटे से गलती की वजह से आप इंटरव्यू में क्यों छटे। मेंस की गलती आपको पता चल जाएगी, लेकिन इंटरव्यू में आपने क्या गलत किया इसका कुछ पता नहीं होता। सामने वाले के ऊपर होता है कि वो आपको क्यों कम मार्क्स दे रहे हैं। तो बस मेंस में मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करना। तो ये हमारा एक वीडियो था जिसको मैंने कि इंटरव्यू के बेसिस पे बेस्ड बनाया था। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बिल्कुल ही आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसे रिप्लाई करूँगा। So thank you so much for watching this video.